पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि हम गुसी के पास एक डिज़ाइनर को देखते हैं जिसे कुछ टाइम पहले कुछ टास्क दिया गया था। गुसी रिसेंटली अब्रॉड से सारे प्रोजेक्ट ख़त्म करके आया था और वह वापस लौटना चाहता था। डिज़ाइनर को लगता था कि ये इतना अवेयर नहीं होगा, लेकिन वो जो भी डिज़ाइन दिखाता था गुसी उसी टाइम पर उसे दिखा देता था कि ये कुछ मॉडल्स ने पहले ही पहने हुए हैं, इसीलिए ना समझो कि मैं तुम्हें अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा दूंगा, तुम फायर हो गए हो। और मैनेजर भी हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि गुसी जब एक दफ़ा फैसला कर लेता है तब किसी को भी नहीं सुनता। वह अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सायो को वो घर आती है और बेचारी ने आज बहुत कोशिश की थी, लेकिन अपनी मम्मी डायरेक्टर लियांग को अभी तक नहीं देख पाई है, ना ही मिल पाई है। यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि तुम हिम्मत ना हारो, एक दिन तुम ज़रूर सक्सेसफुल होगी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली उसका रियल सिबलिंग नहीं है, गोद लिए गए थे, उसके डैड ने उन्हें अडॉप्ट किया था। ये दोनों अनाथ थे और यहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर उसकी हेल्प करती है और उसे बताती है कि इंटरटेनमेंट कंपनी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स निकली हैं, तुम इनके लिए अप्लाई कर सकती हो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इंटरटेनमेंट के हायर्स को जो भी दोनों लीन ब्रदर्स थे वो यहाँ पर छोटे भाई को भी ज़बरदस्ती पकड़कर डैड के सामने हाजिर कर दिया जाता है। डैड उसे काफ़ी डांटते हैं कि तुम्हें इतना पकड़ के लाया जाता है, तुम सीरियस क्यों नहीं होते अपनी लाइफ में, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपने भाई की हेल्प किया करो इस एम्पायर को संभालने के लिए। लेकिन लगता है कि लिन जिन का इस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो इनकार करता है। तो डैड कहते हैं कि तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड मैं आज से कैंसिल कर रहा हूँ। और उसके बाद उसका बड़ा भाई लिन जांग उसकी हेल्प करता है और उसे खर्चा पानी दे करके अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिनसिन अपने घर का गेट पार कर लेता है डैड के बॉडीगार्ड से नज़र बचा करके। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी लैंडिंग होने वाली है सीधे उसके डैड की गाड़ी के सामने, जो कि तुरंत ही उसे अपने साथ ऑफिस जाने के लिए बिठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं खुश हुआ तुम पहले ही दिन टाइम पर रेडी हो करके। और अब डैड ने उसे मजबूर कर दिया था कि तुम एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में काम करोगे कुछ दिनों के लिए, और यहाँ पर किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम अंडर कवर काम करो और काम सीखो। जबकि उसी टाइम पर श्याओ भी ऑफिस में पहुँच भी हुई थी और एक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, और वो पोस्ट कोई और नहीं थी बल्कि गुसी के असिस्टेंट बनने के लिए। एक्चुअली गुसी ने 5 दिनों में 5 असिस्टेंट को फायर कर दिया था। एक्चुअली वो 5 की 5 सेम ही केस था। उसकी क्रेजी फ़ैन थी जो कि असिस्टेंट की शक्ल में उसके करीब रहना चाहती थी, और लास्ट वाली तो जॉब छोड़ते छोड़ते यह शर्त भी रख देती है कि जाते जाते उसे वहीं कॉफ़ी वाला कप चाहिए जिससे वह अभी अभी कॉफ़ी पिया था। एक्चुअली बात यह है कि गुसी की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट सी है। वो कहता है मेरे साथ जो असिस्टेंट हो मैं चाहता हूँ वो मेरी फ़ैन नहीं हो, क्योंकि इस तरह से काम पर कॉन्फ्लिक्ट करेगा और मुझे प्रोफेशनल लड़की चाहिए, ना कि अपनी कोई क्रेज़ी फ़ैन। साथ ही उससे फिक्र भी हो रही थी। वो सुबह सुबह ही अपने मैनेजर से कह रहा था कि नज़र रखो कहीं कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, और मेरे और जी के बारे में जो कल एक रिपोर्टर्स ने हमारी बातें सुन ली थी, शायद उसने कोई वीडियो क्लिक किया हो या फिर हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग की हो, और ऐसी तो कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी, जिसकी वजह से गुसी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। जबकि उधर लड़कियां रिजेक्ट हो रही थी और आंसू भी बाहर निकल रही थी। और उसके बाद शियाओ की बारी आती है। उसके पास ना तो कोई वर्क एक्सपीरियंस था और फिल्म इंडस्ट्री का, और उसकी स्ट्रेटजीज भी कुछ डिफरेंट सी टाइप की थी। लेकिन वो साफ साफ बता देती है कि गुशी की मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ बल्कि मैं डायरेक्टर लिया की फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ काम का मौका मिलना चाहिए, यही मेरी लक होगी। मैनेजर भी उस वक्त यह सारा सीन देख रहा था जब गुशी ने एक लड़की की हेल्प करी थी, और उसका क्या सपना था यह भी वह देख चुका था। यह तो गुशी को जानती तक नहीं थी, और वो जब बाहर निकली थी तो लगा था कि वो रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन वहीं पर मैनेजर उससे बुला लेता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा है और मुझे लगता है कि तुम बेस्ट डिज़र्व करती हो गुसी की असिस्टेंट होना, इसीलिए तुम हायर की जाती हो। जबकि उधर लिन जिन भी ऑफिस में आज पहले टीम काम कर रहा था और अपना नाम बदल करके उसने अपना नाम शिव रखा था, और अब सबसे जूनियर होने की वजह से वहाँ पर लोग उस पर काम का बहुत सारा बर्डन डाल रहे होते हैं। और फिर मैनेजर तुरंत ही ले करके आ जाता है और गुसी और श्याओ को मिलाने के लिए
और वो दोनों एक दूसरे को देख करके हैरान रह जाते हैं। श्याओ को तो पता ही नहीं था कि गुसी है कौन सा सुपरस्टार, और गुसी तो उसका फ़ोन छीन करके चेकिंग करने लगता है कि कहाँ पर वह क्लिप है और कहाँ मेरी फ़ोटोज़, और वही समझ रहा था कि किसी मीडिया हाउस के लिए काम करती है, कहीं वो कोई गॉसिप न्यूज़ इकट्ठा करती है, मेरी असिस्टेंट बनने के लिए आ गई है। और वह उसे कहता है कि तुम फायर की जाती हो, और अभी 5 मिनट पहले उसने सुना था कि वो हायर हो चुकी है, और अब इतनी जल्दी वो फायर कैसे हो चुकी है। और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, लेकिन करती भी तो क्या करती। गुसी उसे पहली दफ़ा बुरा तो लगा था, लेकिन उसकी मम्मी डायरेक्टर लियांग, उन्होंने खुशी के साथ ही अगले बहुत सारे महीने काम करना है, और अपनी मम्मी तक पहुंचने के लिए उसे करवा घूंट तो पीना ही पड़ेगा। और अब ऑफिस से निकाल दी गई थी। थोड़ी देर बाद उसे बाहर लिंजिंग नज़र आता है, जिसे वह रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं गुशी की असिस्टेंट रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और ऑफ कोर्स लिंजिंग के लिए तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो सीधा जाता है और अपने भाई के पास, और यंग और अपने छोटे भाई की बात को बिल्कुल भी नहीं डालता। और अब थोड़ी देर के बाद खुशी को पता चलता है जो कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ा था, पहले साइन किया था, उसके अंदर यही टर्म्स थे। खुशी को एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ काम करते हुए उसके प्रोजेक्ट के असिस्टेंट और उनका टीम क्रू, वो सारा कुछ वही सेलेक्ट करेगा, और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है उसके लिए। और वो शिया को सोचता है कि मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड थी, जो कि पीछे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैसे साइन कर लिया और यही टर्म्स ही पढ़ी। लेकिन वह साथ साथ यह भी फैसला कर लेता है कि 5 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को मैं इतना तंग करूँगा कि यहाँ से भाग जाएगी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचारे श्याओ का फर्स्ट डे था, और इतने सारे वर्क रूटीन पर, और उसी टाइम पर लिंजिन भी ऑफिस आ रहा था। उन दोनों का आमना सामना बिल्डिंग के बाहर होता है। लिंजिन बेचारा बहुत थका हुआ था, और आज वह बस पकड़ कर आया था डैड के ऑर्डर से। और इस बात पर शिया जन काफ़ी ज़्यादा हंसती है। उन दोनों को इकट्ठे खड़े हुए देख लेता है गुशी, और वह समझ जाता है कि यह इस कंपनी के हायर की फ्रेंड है, और इसीलिए तो इतनी सिफारिश के बाद मेरे साथ ज्वाइन किया है। और अब वह उसे भगाता दौड़ाता है, एंड सूट से 1 घंटा पहले कहता है कि अरमानी से जा कर के मेरा ड्रेस ले करके आओ। और वो बेचारी भागती हुई जाती है और कहती है कि मैं 40 मिनट में ही वापस आ जाऊंगी। वो बेचारी 38 मिनट में वापस आ गई थी, लेकिन वो कहता है मैंने माइंड बदल लिया है, मुझे लगता है कि यह वह वाला ड्रेस नहीं है जो मैं सूट के लिए पहनना चाहता था। अब यह देख करके श्याओ को गुस्सा तो बहुत आया था। उसका तो मन कर रहा था कि उसके फेस पर एक पंच मारे और उसके घमंड को पूरा चूर चूर कर दे। और इस टाइम पर वो टोंट करते हुए उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। और अब उसका फ़ोटो शूट जैसे ही पूरा हुआ था, वहाँ पर बाहर उसके फैंस इकट्ठे हो गए थे, और वो फेस उससे इंटरेक्ट करना चाह रहे थे। और यहाँ पर एक आंटी थी जो अपने साथ एक डॉग को भी लेकर आई थी, जो कि उन्होंने स्पेशली गिफ्ट रखा था अपने आइडियल गुशी के लिए। और गुशी के बिहेव पर श्याओ वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। बेचारी थक हार करके जैसे तैसे घर पहुंचती है। उसी टाइम पर उसे दोबारा कॉल आ जाता है मैनेजर का, और वो कहता है गुशी ने तुम्हें दोबारा बुलाया है। वैसे भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसके जॉब की टाइमिंग कोई भी फिक्स नहीं है, तो उसे ना चाहते हुए भी दोबारा वहाँ जाना पड़ता है। और जाती है तो पता चलता है कि काम क्या था, सिर्फ इतना था कि उस डॉग को अब उसने ही संभालना है। वो बहुत गुस्सा करती है, और अगर आपको ये पसंद ही नहीं था तो आपने क्यों लिया। लेकिन गुशी का कहना था कि फ़ैन का इतना प्यार मैं रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अब संभालोगी तो तुम ही, क्योंकि अब मेरे पास कोई टाइम तो है नहीं जो मैं इसे सिखाऊंगा या संभालूंगा। अब श्याओ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिड़चिड़ी होने लगती है, लेकिन जानबूझ करके उसी के नाम से मिलता जुलता नाम डॉग का रख देती है। वेल, अब थोड़ी देर बाद मैनेजर श्याओ के पास आता है और उसे कहने लगता है कि एक्चुअली गुसी का एक बुरा इंसान नहीं है। मैंने बचपन से लेकर के अब तक उसे देखा है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने बहुत से लोगों को देखा, तरह तरह के इंसान मिले, और उसे इसलिए वो थोड़ा सा रूड हो चुका है। और साथ ही साथ हिम्मत बढ़ाने के लिए कहने लगता है कि डायरेक्टर लियांग से 3 दिन बाद उसकी मीटिंग है, उस मीटिंग में मैं अपनी जगह तुम्हें भेज दूंगा, और साथ ही अब तक तुमने इस पोस्ट पर बने रहना है। और यह सुन करके श्याओ एक नई जान आ जाती है उसके अंदर। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ को पता चलता है कि उस
पेट की वजह से उसे एलर्जी हो गई है क्योंकि उस पेट को वैक्सीन नहीं लगी थी। बेचारी की बड़ी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। तो और अब खुशी नेक्स्ट मॉर्निंग उसे देखता है तो बहुत लिफ्ट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी भागती हुई लिफ्ट में एंड टाइम पर पहुंच जाती है। और यहीं पर हमारे पार्ट 2 का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।